हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश चलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो दोस्तों सॉरी, मैं एक यूपीएससी ईएसआईसी का जो डैप प्रोसेस था, ओके, उसके रिलेटेड, जो डैप से रिलेटेड मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला था, बट आई एम सॉरी ये लेट हो गया है। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे, कॉल आए थे, सो उनके बहुत सारे डाउट थे। तो हम लोग ये वीडियो के माध्यम से जो भी डाउट्स है उनके, वो सब हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि आप फॉर्म भरते हुए कुछ भी गलती ना करें। ओके, क्योंकि ये बहुत समझने सोचने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, जैसे ही आप ओटीआर लॉगिन करोगे, ओके, जैसे ही आप ओटीआर करने के बाद लॉगिन करोगे, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है। तो जैसे ही आ गई, तो अगर ये होम आ गया है तो इसके ऊपर ये गाइडलाइंस वगैरह सब दिए रहेंगे। ये गाइडलाइंस आपको अच्छे से ये करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है गाइडलाइंस में, कि एक बार सबमिशन होने के बाद, वंस फाइनल सबमिशन देयर हैज़ बीन मेड, नो चेंज विल बी पॉसिबल इन ऑनलाइन देयर आफ्टर। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में कोई भी प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन का आपको प्रिंट नहीं लेना है। ओके, क्योंकि कैंडिडेट में टेक प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन इन फ्यूचर रेफरेंस। ओके, तो लास्ट में जैसे ही आपको यहाँ पे लिखा है फाइनल, ओके, कितने मॉड्यूल है, अपने को क्या क्या भरना है, देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, वो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रिंट लेके रखना है फाइनल सबमिशन का, प्रीव्यू का नहीं लेना है, फाइनल सबमिशन का। ओके, एक बार आप भर दिए, कोई भी चेंजेस इसमें होने वाले हैं नहीं। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका पीडीएफ क्या बोलता है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो, ओके, वो सब लिस्ट करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो इन 200 डीपीआई ग्रे स्केल में होना चाहिए। ओके, उनको कन्वर्ट करना है सिंगल पीडीएफ फाइल, ओके, अप टू 1 MB तक। ओके, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि जब भी डीएफ भर रहे हो तो आपका हर एक डॉक्यूमेंट का 200 डीपीआई ग्रे स्केल का होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इतने की होनी चाहिए, एंड उसको कन्वर्ट करना है सिंगल पीडीएफ फाइल में, अप टू द 1 MB तक उसकी फाइल बननी चाहिए। ओके, और जो भी आप जो स्कैन जो कॉपी की पीडीएफ अपलोड करोगे, तो वो पीडीएफ को कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ओपन करना पड़ेगा देखने के लिए। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी जो 10th का जो सर्टिफिकेट रहेगा, मार्कशीट रहेगा, उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, वो वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन करके एज प्रूफ बोल के आपको लगाना है। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, दैट मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपका, अगर आपका बीएससी नर्सिंग है वो, या आपका जीएनएम है तो वो, ओके, ये होना चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके, रजिस्ट्रेशन, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होता है। साथ ही साथ आपको एसएससी और एचएससी यानी 10वीं और 12वीं के ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ओके, ये 4 साल की मार्कशीट, ओके, या उसमें मार्कशीट पूछते तो मार्कशीट, नहीं तो आपको फिर बीएससी नर्सिंग का जो भी आपका डिग्री रहेगा वो, या जीएनएम का जो भी डिग्री है वो, इस तरीके से आपको 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट है वो ऐसे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, और एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसकी भी सर्टिफिकेट है। जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो उनको अपेंडिक्स 1 में दिया है, वो सर्टिफिकेट देना है। ओके, बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से स्कैन कॉपी करनी पड़ेंगी, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो वो सब कुछ परफॉर्मा आगे दिए हैं। ओके, सब परफॉर्मा यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो भी कैंडिडेचर की जो एलिजिबिलिटी रहेंगी, वो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन यानी 7 मार्च का जो वैकेंसी आया था यूपीएससी ईएसआईसी का, ओके, उससे रिलेट रहने वाला है। तो जो भी रहेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा था उसी के हिसाब से आपको सब डॉक्यूमेंट देने हैं। ओके, सबसे पहला जो कैंडिडेट एससी से बिलोंग करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट है वो जो एससी शेड्यूल कास्ट से अगर बिलोंग करते हो आप, ओके, या एसटी से बिलोंग करते हो, या अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन कॉपी लगानी पड़ेंगी। वो कैसा रहेगा, अपेंडिक्स 1 में परफॉर्मा उसका दिया है,
उसी तरीके से आपको देना पड़ेगा, आइदर वो SC का रहे, ST का रहे, OBC का रहे। ओके, इनके लिए परफॉर्मा दिया है, उसी तरीके से देना है। ओके, ठीक है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट दिया है वो, उन्होंने क्या बोला है, जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो, आइदर वो PWD का रहे, आइदर वो SC ST का रहे, ST का रहे, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रहे, कुछ भी रहे, वो सभी सर्टिफिकेट आपके लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन यानी जो 7 मार्च से लेके 27 मार्च तक आपको फॉर्म भरा मिला। तो 27 मार्च वॉज द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन। तो जो भी है EWS सर्टिफिकेट है वो भी आपका करंट ईयर का, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का चाहिए। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का डेट की वो सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे अभी ये आई थी, मैंने बहुत बार वीडियो में बोला था कि भाइयों EWS सर्टिफिकेट निकाल लो, OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट निकाल लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत था कि सर इसमें स्टेट लगाना है, स्टेट का सर्टिफिकेट या सेंट्रल का लगाना है। ओके, आइदर वो SC रहे, ST रहे। ओके, तो इसमें मैंने बोला था कि OBC है तो OBC का सर्टिफिकेट देखो ये डेट के पहले का होना चाहिए। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का चाहिए, वो भी आपका कब, 1 अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 31 मार्च। ओके, तो आपको सभी को पता है 27 मार्च का लास्ट का था। ओके, तो समझ लो कि यही डेट का चाहिए, ये डेट के पहले का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके बाद का अगर लगा दोगे तो आपका जो कैटेगरी क्लेम कर रहे हो वो कैटेगरी आपको नहीं मिलेगा, यानी OBC नहीं मिलेगा, आप अपने आप ओपन से सिलेक्ट होगे, या हो सकता है UPSC आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे, ये भी हो सकता है। ओके, तो सोच संभल के जो भी फॉर्म भर रहे हो अच्छे से, कोई भी यूट्यूब में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये फॉर्म मत भरो, ऐसे भर दो, कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन दिस इज़ UPSC, अगर देख लिया तो सब कुछ आपको डिबार भी कर सकता है आगे के एग्जाम्स के लिए, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरी बोल के आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर बहुत सारे कैंडिडेट थे SC ST वाले, इनके लिए अगर आपकी स्टेट की भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने ये डेट के पहले की अगर स्टेट की भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपने ये डेट के बाद अगर निकाली है, अगर वो अभी आप अपलोड करना चाहते हो अगर, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना कि सेंट्रल का अगर नहीं होगा, आपने वहाँ पे यस किया है कि नहीं, यस किया होगा, SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी है, तो वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना है अभी। ओके, ठीक है, तो स्टेट का लगा दो SC ST के लिए, बट OBC के लिए अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका यस और नो आता है। तो आपको अगर आप यस कर दोगे तो आपको OBC का बेनिफिट नहीं चाहिए, ये हो जाता है। दैट मीन्स यस करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको भरना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यस कर दो। लेकिन जो लोग OBC का सर्टिफिकेट ये डेट के पहले का है, 27 तारीख के पहले का है, सेंट्रल का है, तो आप नो करना और पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी, यानी आपको OBC का जो बेनिफिट है वो आपको लेना है। इसका मतलब नो का मतलब वो होता है, यस का मतलब क्रीमिलियर, दैट मीन्स आई डोंट वांट OBC रिजर्वेशन, इसका मतलब ऐसे होता है। तो इस तरीके से कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी है हम लोग मैं यहाँ पे आपका जो भी डाउट्स के निवारण करने का प्रयास यहाँ पे मैं करूँगा। ये हो गया। देन उसके बाद उन्होंने बोला है कि यस, ऑनलाइन जो भी है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये समझ गया आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूरे अपेंडिक्स दिए हैं, तो स्कैन कॉपी किस तरीके से लगाना है वगैरह यहाँ पे लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कहीं पे, स्टेट गवर्नमेंट में हो या एम्स में हो या कोई कहीं पे भी हो, अगर अभी ESI के लिए अप्लाई किया है तो आपने ये फॉर्म, ये सबसे पहले तो इसकी प्रिंट लेना पड़ेगा। प्रिंट लेने के बाद क्या करना है, इसको फिलअप करना, फिल करने के बाद इसकी स्कैन करना और उसको अपलोड करना है। तो क्या लिखना है कि आपने कौन से डेट को आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है जहाँ पे काम करो वहाँ पे इंटीमेट किया है। ओके, आपका नाम, आपका रोल नंबर और एक डेट यहाँ पे डालनी है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि मैंने जो भी जहाँ पे अभी DHS में हो, DMER में हो, या हो सकता है कहीं भी RML में हो, सफदरजंग में, एम्स में हो, तो मेरे डिपार्टमेंट को मैंने ये डायरेक्ट को मैंने NOC के लिए इंटीमेट किया है। क्योंकि आगे जाके अगर आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, अगर उसने क्लेम किया कि ये बंदे ने हमको कोई इंटीमेशन दिया नहीं, ऐसा UPSC को अगर लिख के भेज दिया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको एक स्कैन कॉपी लगाना है। उसके बाद ये आपका
जो भी कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है। अगर आपका सेंट्रल का कास्ट SC ST का निकाला नहीं होगा तो आपको स्टेट का भी लगा सकते हो, कोई जरूर बात नहीं है। ओके, उसके बाद बात आती है कि अगर OBC से बिलोंग करते हो तो OBC का इस तरीके का सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि SC ST का पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही कास्ट आती है, लेकिन OBC में बहुत सारे ऐसे जो कास्ट है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इसकी वजह उनका सीरियल नंबर अलग होता है। इसके वजह से OBC का सर्टिफिकेट हर साल आपको बनाना पड़ता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वो वैलिड रहता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, EWS हो या OBC का हो, सेम ही रहता है। ओके, इसके बाद ये आता है ये भी OBC का एक अंडरटेकिंग है, ये भी आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ओके, यस यस यस, दिस इज B1। ओके, तो ये आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट हो गया। ओके, दिस इज द सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया और ये हो गया आपका अंडरटेकिंग। तो ये भी अंडरटेकिंग OBC से अगर बिलोंग करते हो आप, तो आपको ये अंडरटेकिंग निकाल के ये भर के आपको ये देखो ये सब ये निकालना पड़ेगा ये फॉर्म। ओके, फॉर्म प्रिंट निकालो, इसका भरो, उसके बाद इसको आपको ये करना है, क्या करना है, अपलोड करना है। ओके, उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट प्रत्येक स्टेट का निकलता है, तो वो भी वैलिड फॉर 23-24 पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है। ओके, तो ये फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, आपके तहसील से मिलता है। अगर आपने EWS सर्टिफिकेट निकाल के रखा है तो वो आपको ये सेम टू सेम वहाँ पे स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके का रहता है ये। ओके, तो डिफेंस के लिए ये है। लास्ट में यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये तो सब डिफेंस PWD इसके फॉर्मेट है। ओके, तो आप देख लेना, मेन इंपॉर्टेंट है लास्ट में जो 19 नंबर पेज में ये फॉर्मेट आता है 12th नंबर का। क्या बोला है कि आपका फॉर्म भरने के बाद, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन अ स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट सेंड, यानी जो भी स्कैन कॉपी आप अपलोड कर रहे हो कहाँ पे, ESIC के डैफ में। ओके, उसकी जो भी बंच बनेगा तो उसको स्कैन कॉपी को जेरोक्स निकालना है आपको और उसके ऊपर साइन और डेट डाल के आपको पास रखना है। मे बी आगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाने वाले हैं, तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपको ये सब जो भी डैप भरा है उसका जो प्रिंट रहेगा वो भी निकाल के उसके ऊपर साइन, यानी जिस दिन आप फॉर्म भरने वाले हो वो दिन का डेट डालना है और आपको हर एक कॉपी पे साइन करके आपको आपके पास रखना है। ओके, तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो देखा जाएगा। ओके, अभी ये तो पता चल गया। अभी हम ऑनलाइन फॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म में क्या भरना है। तो ये हो गया, सबसे पहले तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो ये कैंडिडेट का फॉर्म है, तो इसमें देख सकते हो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। इन्फॉर्मेशन ये पूरी भर दो। ओके, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस, आपका मैरिटल स्टेटस, सब कुछ भरना है। ओके, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, क्या देखना है आपने यहाँ पे, सबसे पहले तो 10वीं का भरना है, 12th का भरना है, देन आपके GNM किया है या BSc किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट में जितने सब्जेक्ट आ सकते हैं उतने भर दो, जहाँ से किया वो कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी है। जैसे ये MUHS आता है और जो ये कोल्हापुर का है, नागपुर का है, पुणे का है, क्या आता है वो पासिंग ईयर लिखा रहता है आपके सर्टिफिकेट में, वो आपकी परसेंटेज सब कुछ। ग्रेजुएशन में परसेंटेज 4 साल की जो मार्कशीट रहेंगी उसका आप एक्यूमुलेट करना और आपके जितने परसेंटेज है वो लिखना है। ओके, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया है, MSc किया है तो यस करो, नहीं तो नो करो, क्योंकि MSc किया है तो MSc की भी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म आता है कि इसमें क्या भरना है। तो भाई ग्रेजुएशन तो हमने डाल दिया, इसमें क्या बोला है कि आपने नर्स मिडवाइफ रजिस्टर्ड है क्या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कब इशू हुआ है वो डालना है, आपके परफॉर्म में लिखा रहता है इशू किसने किया है, रजिस्ट्रार और प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, और बिल्डिंग का नाम जहाँ पे आपका ये MNC है वो बिल्डिंग का नाम, इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें आपको कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, और यहाँ पे SSC HSC BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग जो भी है, जितनी एग्ज़ाम आपने पास की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, देखो, देन पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन, उनका इनकम, सब कुछ भरना है। जो भी स्टार वाले मार्क है वो आपको भरना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो आपके लिए मैं ये फॉर्म बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से देख के आप ये भर सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन। ओके, आपकी फादर की इनकम, मदर की इनकम पूरी, अगर आपके ज़मीन के बारे में पूछा है, आपकी अगर खेती बाड़ी है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेंगी, देखो ये जो डैप है ये ऑल टाइम आपके
यूपीएससी के वेबसाइट में पड़ा रहेगा। अगर आगे जाके किसी ने आपके बारे में कंप्लेंट किया, इसने ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का क्लेम कैसे किया, इसकी इनकम तो ज़्यादा है, तो उस टाइम पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से मिल जाती है। अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी केस हुए, तो ओके, तो जो भी है 5 एकड़ लैंड है क्या, यस और नो वगैरह जो भी आपको लिखना है, यस है तो यस करो, ना तो नो करो। स्क्वायर फीट आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है क्या, ये है वो सब आपको इस तरीके से भरना है, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अगर आप हाउ एवर एम्प्लॉयड, यस, कहीं प्राइवेट में काम किया, अभी जॉब छोड़ दिया है, तो यस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने किया है, ओके। उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू एम्प्लॉय किंवा अदर, ओके। अगर देखो प्राइवेट भी है यहाँ पे लिखा है, ओके, अगर पब्लिक सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, कोई भी है, आर यू अ प्रेजेंट और पास्ट, ओके, गवर्नमेंट और पब्लिक, ओके, अदर्स यानी यहाँ पे प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट में किया है तो यस करो, गवर्नमेंट में किया है तो भी यस करो, ओके। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयड हो, अगर कहीं पे काम करो, गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये अलग होता है, वो है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भरनी पड़ेगी, कितने आपको ये आया वगैरह, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटीमेशन दिया क्या क्या, ओके, इंटीमेशन म्हणजे यानी आपने एनओसी लिया क्या, वो आपको भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट और पीएसयू है तो, ओके। अदरवाइज अगर प्राइवेट सेक्टर है तो भरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सेव हो जाएगा, ओके। पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। देन उसके बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं इसके हिसाब से, ओके। कुछ भी डाउट है प्लीज़ मैसेज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे है, उस तरीके से आपको प्रिंट करना है, सेव एंड सबमिट करना है, एंड उसके बाद फाइनल सबमिशन में जाने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो डैफ आपका प्रीव्यू का डैफ है, उसको प्रिंट नहीं करना है। फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, तो डैफ का आप ऑनलाइन उसका प्रिंट लेके उसके ऊपर डेट जब आपने सबमिट किया वो और साइन करके वो अपने पास अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। आपको जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे उस टाइम पे आपको वो दिखाना पड़ेगा, ओके। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो और डैफ का जो प्रिंट फॉर्म आएगा उसमें ऊपर आज की साइन, जिस दिन फॉर्म भरोगे फाइनल सबमिट करोगे उसके डेट एंड साइन करके आपको रखना पड़ेगा, ओके। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो एनओसी बना लीजिए, कुछ भी करके बना लीजिए। प्राइवेट में कर रहे हो तो डजेंट मैटर, बट करना पड़ेगा, ओके। ओबीसी के लिए आपको एक स्कैन कॉपी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और देखो अंडरटेकिंग अलग रहने वाला है, और आपका ये भी क्या बोलते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो 27 मार्च का है उसके पहले के सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं है ओबीसी वाले तो क्रीमी बिलोंग टू यस करना है तो नो करना है। दैट मीन्स पूरे सर्टिफिकेट के नंबर डाल सकते हो। ईडब्ल्यूएस का भी सेम, ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट 27 के पहले का चाहिए, एससी एसटी का भी 27 के पहले का चाहिए। बट एससी एसटी ने अगर सेंट्रल का नहीं निकाला है तो भी आप स्टेट का लिख सकते हो, ओके। तो होप सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए मैक्सिमम, ओके। और कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैसेज करके हमको आपके जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू, जय हिंद।